व्यूअर्स, मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद के सहन से बहुत वार्म वेलकम करता हूँ मैं आपको। कामरान शाहिद यहाँ से हमने आपको बताया था कि मस्जिद हम एक मंदिर देख के आए, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की तारीखी मस्जिद थी ये, जो उन्होंने बनाई थी अपने दौर हुकूमत में। यहाँ पे ताकि मुसलमान यहाँ पे सजदा करें, खुदा का नाम लें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मस्जिद की आप हालत देख लें। ये गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए, तमाम गवर्नमेंट्स 1947 से आज तक मेरा ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके लिए शर्म का मुकाम है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो हिंदू कम्युनिटीज हैं, वो अपने मंदिर को कितने अच्छे तरीके से रखा। और बड़ी अच्छी बात रखना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक्सरियती लोग जहाँ मुसलमान होते हैं, मुसलमानों को बताया गया था जी आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे आपको आपकी वर्शिप की आज़ादी होगी, आपकी कोई बंदिश नहीं होगी। यहाँ पे मस्जिद का, इतनी हिस्टोरिक तारीखी मस्जिद का ये हाल है जो आपके सामने। यहाँ पे आपको मेंबर नजर नहीं आएगा, आपको ये जरूर नजर आएगा मट्टी पत्थर। आपको यहाँ पे ये टूटी हुई शिकस्ता बिल्डिंग नजर आ रही है। हुक्मरानों के महल देखें, चाहे वो महल कहीं के भी हो, रायवंड हो या बिलावल हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, ये हम सब के लिए बहैसियत कौम और गवर्नमेंट के लिए शर्म का मुकाम है। इस मस्जिद को आप देखें, इसकी अजमत तो अपनी जगह पे है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमतों ने और हमने इस मस्जिद का हाल क्या किया है। आप ये देखें कि उसको इतनी शिकस्ता बिल्डिंग, नाउजुबिल्ला, ये एक खंडर लग रहा है, ये मस्जिद नहीं लग रही। इतनी तारीखी मस्जिद जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में बनाई गई। यहाँ पे हुक्मरानों के आबाओ अजदाद के अगर मैं मज़ार आपको दिखाना शुरू कर दूं तो उन मज़ारों की इन्वेस्टमेंट आप देखिए कितनी है। वो मज़ार है, वो जो उन्होंने मज़ार बनाया, वो जो कब्र है जिनको मज़ार कहते हैं, वो मज़ार अपनी जगह पे, उन पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आपके और मेरे लोगों, हमारे कौम के अवाम के पैसों के इनकम टैक्स से जा रहे हैं, उस पैसे का 1% भी अगर इधर लगा दिया होता तो आप देखिए ये हाल है इस मस्जिद का। मुझे देख के व्यूअर्स रोना आ रहा है, इस मस्जिद की हालत को देख के रोना आ रहा है। ये रोड में, ये उस मंदिर के सामने, ये हमारे लिए बाइस निदामत, शर्म का मुकाम है। ये आप देखें, ये मस्जिद है, यहाँ पे लोग सजदा करेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग वजू करेंगे। ये आप जगह देखें जरा। इधर मस्जिद की आप चार दीवारी देखिए, ये आलीशान मस्जिद। ये इधर आ जाए, अब इधर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इधर से देखें, इधर तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। और इतना गंद है यहाँ, ना कोई हमें मौजूद नजर आया है, ना कोई नमाजी कहाँ आएगा जनाब। यहाँ तो सजदा अल्लाह की इस मस्जिद में हालात ये कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हुक्मरानों ने इस मस्जिद को निगलेक्ट करके कि यहाँ पे सजदा देने वाले कोई नहीं है। वो सजदा देगा कौन? इस मट्टी के अंदर, इस पत्थर के अंदर कोई जिहादी होगा, अच्छी बात है, देना चाहिए सजदा आके, लेकिन इस मस्जिद की हाल तो आप देखें क्या हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में तारीखी मस्जिद थी। ये आप देखें, ये उसकी दूसरी, ये पीछे की, ये दरवाजे के साथ, आई थिंक ये दरवाजा हुआ करता था किसी जमाने में। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खंडर है, खंडर। ये आप देखें, हमें एक बोर्ड नजर आ रहा है, मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम लिखा हुआ है, रोड, तालुका रोहड़ी डिस्ट्रिक्ट। नीचे बोर्ड लगा हुआ है सैयद नासिर हुसैन शाह का, जिला नाजिम सखर। ये बस बोर्ड लगा हुआ है इधर, पता नहीं कब का है, हमें को पूछने वाले, बताने वाले इधर ना कोई इमाम नजर आ रहा है इधर। ये वीरान है, बिल्कुल वीराना है। वीराने के अंदर ये तारीखी मस्जिद जो उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दे के बनवाई थी, ताकि यहाँ के मुसलमान जो हिंदुओं से मुसलमान हो रहे हैं या जो वैसे मुसलमान हैं वहां से आए हैं, वो यहाँ पे भी बात कर सके। यहाँ सजदा देने वाला कोई नहीं। व्यूअर्स, हमारे हुक्मरान, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि इस खुले आसमान में वो रहें या अपनी जिंदगियां गुजारें, या जिन बड़ी बड़ी वो मज़ारों में जाते हैं जो उन्होंने बनाए हुए आबाओ अजदाद के, उनकी जरा आप सीलिंग्स देखें और इस तारीखी मस्जिद की हालत देखें। ये आपके सामने व्यूअर्स, सिंध रोड से मैं मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये एक तारीखी मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद का हाल अहवाल है। आज के हुक्मरानों के लिए, आपके और मेरे लिए, कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप कौन हैं? मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं शेख हूँ कौम का। क्या आप महले वाले, यहाँ महले में रहते हैं? जी नहीं, हम जो है जिला सखर में रहते हैं, शहर सखर सिटी में रहते हैं। जी जी, समझा ना। और यहाँ जो है मेरी इमामत और खिताबत के सरंजाम। जी 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 जी। भाई यहाँ पे तो ऊपर आसमान है, क्या आप देख रहे हैं? ये ऊपर खुला आसमान है, छत भी नहीं है, चार दीवारी इधर नहीं है। अच्छा, जमीन आपकी हालत देख रहे हैं, पत्थर और मट्टी और गंद देख रहे हैं आप इधर। ये इतनी तारीखी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम,
इस हाल में कौन नमाजी आएगा इधर? हाँ जी, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, तारीखी। जब नमाजी तो कोई नहीं आता होगा ना इधर? जी जी नहीं, बस सहूलत न होने की वजह से जमायती नहीं आते हैं। वो दूर दराज से बेचारे जुमे के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए। वो भी हम जो है खुले आसमान के नीचे उनको नमाज, वजू करने का भी इंतजाम नहीं है? वजू करने का भी कोई, न झाड़ू तक कोई इंतजाम है, न कोई मतलब और कोई सहूलत है। आपकी तनख्वाह क्या है इधर? अब मुझे जो है 4800 रुपया ये तनख्वाह दे रहे हैं, समझा। और आप इधर जाते हैं? हाँ जी, पीना भी हम अपना। यहाँ काउंसलर कौन है, किस पार्टी का है? ये काउंसलर जो है उसके पीपल्स पार्टी का है, समझा। तो क्या नाम क्या है? हाँ, एक का बाग अली नाम है, इस जो है बुरडो है, और एक दूसरा है, समझा। ये तख्ती लगाई हुई है किसी नाजिम के नाम की, कौन है और किस पार्टी का है, ये क्यों लगी है? सैयद नासिर हुसैन शाह है, ये मुस्लिम लीग कायदे लीग का है। और ये 3 साल पहले इन्होंने ये संगे बुनियाद की तख्ती लगवाई थी अपनी हुकूमत के दौर में? अपनी हुकूमत के दौर में, जब जिला नाजिम थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो उसने कुछ मतलब ये कि एड मंजूर की 2 लाख की ऐलान किया, वो भी उन्होंने नहीं दिया, समझा, मस्जिद वालों को। और मुझे तो तकरीबन 2 लाख का इसने किया था, समझा। जनरल से अभी यहाँ आया हुआ था, उसने भी मतलब ये कि मस्जिद के लिए काफ़ी ग्रांट का ऐलान किया, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हो सका, पहुँचा नहीं। मैं तो देखें मुख्तलिफ मंदिरों को देख रहा हूँ, वहाँ पे सैलाब रोकने के लिए दुआएं हो रही हैं। पाकिस्तान की दूसरी मसाजिद में भी हो रही हैं, चर्चों में भी हो रही है। मैंने कहा यहाँ इस मस्जिद में भी हो रही है, यहाँ तो मस्जिद का हाल ही खराब हुआ है। बहुत बिगड़ा हुआ हाल है। अब देखें, आप देख रहे हैं सारे खंडराट हैं। अब यहाँ कौन जमायती आएगा, कौन नमाज पढ़ने के? काउंसलर है जो, यानी कि मुस्लिम लीग काफ वाले ने 2 लाख रुपए दिया, 2 लाख का ऐलान के 2 लाख भी नहीं दिए। हाँ, वो भी नहीं दिए, समझा ना। तो 2 लाख में भी क्या होने वाला है? ये तो इसमें लाखों रुपए लगेगा, इसमें करोड़ रुपए लगेगा। करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ की तकरीबन इसकी एस्टीमेट है, समझा ना। ये लाखों से तो काम बन नहीं सकता है ना। तो इस हुकूमत ने भी निगलेक्ट किया, पीपल्स पार्टी हुकूमत किसी का तवज्जो नहीं है। हालांकि इसको तो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ना, क्योंकि ये मुसलमानों की जो है बड़े सगीर में ये बाबुल इस्लाम सिंध इसकी वजह से कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे, राजा डार को उन्होंने शिकस्त दी थी, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि मुसलमानों के लिए कोई ऐसी मस्जिद हो, इबादत गाह हो, जहाँ वो आसानी से अपनी इबादत भी कर सकें और अल्लाह के पास जो है के तरफ रुजू हो जाएं। तो उन्होंने ये मस्जिद का संगे बुनियाद डाला था। तकरीबन उसने 1 जुमा यहाँ अदा भी किया, और मोहम्मद बिन कासिम ने पढ़ाया, और उसके बाद सूरत फातिहा का 2 मरतबा उसने दर्स दिया था यहाँ। उसके बाद यहाँ से फिर मुल्तान चले गए, समझा। मौजूदा सूबाई वफाकी हुकूमत से क्या आपकी दरख्वास्त है? ये दरख्वास्त है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत है, इसलिए हम उससे ये दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह उन्होंने जो है मोहतरमा की मदार पे लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो कुछ हिस्सा जो है इस मस्जिद में भी लगाएं, ताकि जो है मुसलमानों के लिए और एक मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम की तारीख भी एक नहीं हो जाए, समझा ना। क्योंकि उसके तारीख के वर्क मिट रहे हैं। एक वो बड़ा मुजाहिद आदमी था, गाजी आदमी था, जिन्होंने कि हमें इस्लाम से नवाजा, और खुसूसन सिंध वालों को, और उसके पसगरदाई में जो भी बड़े सगीर में इस्लाम फैला, उसकी वजह से फैला, समझा ना। इसलिए इसको जो है ना बाबुल इस्लाम सिंध भी कहा जाता है। अभी देखो, आप हालात देख रहे हैं, कोई किस चीज़ की कोई सहूलत नहीं है, और न आप खुद मुआयना भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ताकि झाड़ू तक कोई सहूलत नहीं है। दुनिया इस्लाम की एक तारीख साज मस्जिद, लेकिन यहाँ कोई सजदा नहीं करता, आखिर क्यों? टेलीनॉर इंटरनेट मोड तलहा के